सबसे पहले मैं सिटी प्रेस क्लब डिग्री के तमाम साफियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत दी, हमारी बात और हमारी, हम तो एक फरियाद लेकर आए। हमारे जट, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक बाजवा है, मैं जट अलायंस पाकिस्तान का सरबराह हूँ, सिंध का सदर हूँ। मैं आज हमारे सलीम मिर्ज़ा साहब मेरे साथी पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन सिंध के सदर हैं, साथ में हमारे सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खालिद नवाज जट साहब और मेरे सारे जट बिरादरी के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। आज आपको तकलीफ देने का या आपके पास आने का या आपके प्रेस क्लब में अपनी फरियाद बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सिंध में पंजाबी और ख़ास तौर पर हमारी जो बिरादरी है, जट बिरादरी, वो बहुत ही पुरअमन लोग हैं। हम अपनी मेहनत पर, मुशक्क़त पर, जद्दोजहद पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमने हमेशा मेहनत से ही अपने आप को आगे बढ़ाया, मेरी पूरी बिरादरी ने, जिस पर मुझे फ़ख्र है। हमारे जट बिरादरान जो हैं सिंध की, हम लोग कोई नए नहीं आए, हम कोई 10-20 साल पहले नहीं आए। हम लोग 1902 में आए, हम लोग 1856 में आए, हम लोग 1947 के बाद सिंध में आए। और जब से हमारी बिरादरी और हमारे मेरे पंजाबी भाई यहाँ आए हैं, हमने सिंध की खिदमत की है। सिंध को गुलो गुलजार बनाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने भी, हमारे बड़ों ने, और अब हम खुद उम्र के उस हिस्से में चले गए। हम सिंध की खिदमत करते हैं, हम सिंध से प्यार करते हैं, हम सिंधी आवाम से भी प्यार करते हैं। लेकिन ये यकतरफा प्यार, ये यकतरफा मामला समझ से बालातर है। हमसे अभी तक वही रवैये रखे जा रहे हैं जैसे हम कोई पनाहगीर हैं, जैसे हम कोई जबरदस्ती सूबे सिंध पर कब्जा करने के लिए आए। भाई 1856 में अंग्रेज जबरदस्ती हमें लाया, 144 लगा के सिंध को आबाद करना था, सिंध को गुलो गुलजार बनाना था। सिंध का जो नहरी निज़ाम है, गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है, या सिंध के ये जो लहलहाते खेत आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे पंजाबियों की इसमें मेहनत और खून पसीना शामिल है। अब पंजाबियों का कब्रिस्तान सिंध ही है। अब हमारी लाशें पंजाब नहीं जाती। अब हमारे जितने लोग शहीद होते हैं या इंतकाल करते हैं या अपनी मौत मरते हैं, वो यहाँ ही दफनाए जाते हैं। हम सिंध धरती से प्यार करते हैं, हम इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी नस्लें दे बैठे हैं। लेकिन आज भी हमारे साथ इंतहाई सख्त रवैया रखा जाता है। और आप देखें कि अभी पिछले कई सालों से हमें बलूचिस्तान में भी कत्ल किया जाता है और सिंध में भी अभी एक सिलसिला शुरू हो गया है। अभी चौधरी शहजाद जट, जो मीरपुर खास का एक मारूफ शख्सियात थी, एक बड़ा कारोबारी शख्सियात के मालिक थे, वकील भी थे, कानूनदान थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक शरीफ शहरी थे। उन्होंने अपनी मेहनत जद्दोजहद से वहाँ पर अपनी जगह बनाई, वहाँ पर अपना कारोबार स्टार्ट किया। 2 दिन पहले जब वो अपनी सोसाइटी में GR कॉलोनी का जब वो विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हसद और नफरत की वजह से उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी वो शहीद हो गए। आज हम उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत का इजहार करने भी गए थे। हमने फिर मीरपुर खास प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इंतजामिया से हमने मुतालबा किया है कि चौधरी शहजाद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, जो जेन्युइन कातिल हैं। जो उन्होंने 2 शख्स पकड़े, हम नहीं समझते कि वो कत्ल में मुलव्वस है या नहीं है। उसकी तहकीकात एजेंसियां करेंगी या पुलिस करेगी। हमें उनके कातिलों की गिरफ्तारी तक पंजाबी कौम, जट बिरादरी चैन से नहीं बैठेगी। अगर उसमें मुख्तलिफ हीले बहानों से उसकी इन्वेस्टिगेशन को डिले किया गया या उसको खराब करने की कोशिश की गई, तो मैं आपके प्रेस क्लब में ये ऐलान करता हूँ कि पंजाबी बिरादरी, जट बिरादरी पूरी सिंध में हम लोग मुजाहरे करेंगे और अब पंजाब में भी हम मुजाहरे करेंगे। हम फैसलाबाद में भी मुजाहरा करेंगे, हम लाहौर में भी। हमारी पूरी कौम इस चौधरी शहजाद जट के कत्ल के पीछे खड़ी है। इसमें हमें इंसाफ चाहिए। हम ना तो नफरतें फैलाने के लिए आए, ना हम नफरतें फैलाना चाहते हैं। हम मोहब्बतें बांट रहे सदियों से, और आगे भी हम मोहब्बतें लेकिन मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से दिया जाता है। यह हमें बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है। तो अगले दिन जब निगरान वजीर आजम थे काकड़ साहब, उन्होंने एक सहाफी को सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पंजाबियों का कत्ल आप जायज करार दे दें। तो ठीक है, उनको मारते रहो, या तो आप हमारे कत्ल को जायज करार दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। इससे कानून, असम्बलियों में कानून पास कर दो कि कुत्ता और पंजाबी मार दो, या फिर आप हमें इंसाफ दो। चौधरी शहजाद जट के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहां पर उनकी फैमिली को, दीगर हमारे
अकाबरीन को वहाँ तहफ़्फ़ुज़, या पूरे सिंध के पंजाबियों में तशवीश फैल गई है। हम लोग गमज़दा हैं। हम जितने हमारे लोग हैं वो अपनी ज़मीनें जागीरें जो भी यहाँ पे अपनी मेहनत मुशक्क़त से उन्होंने बनाया है वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ, मैं IG सिंध से अपील करता हूँ, मैं DIG मीरपुर खास से, SSP मीरपुर खास से और ज़िला इंतज़ामिया से कि वो पंजाबियों की तफ्शीश जो हमें तकलीफ और तफ्शीश है इसका खात्मा करें, वरना हम मजबूरन फिर हम सड़कों पर आएंगे, फिर हम पर लसानियत का, अज़बियत का या तासुब का इल्ज़ाम हम पे ना लगाया जाए।